श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 56 of the Aranyakandam, which has 36 verses. Giving expression to her undivided love for Sri Rama, Sita reproaches Ravana. Whereupon, under his orders, ogresses take her to the Ashok garden and intimidate her. आज हम अरण्य कांड के षष्ठ पंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 36 श्लोक हैं। सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणम् अंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेही राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली। Interposing a blade of grass between herself and Ravana, when spoken to as aforesaid, Sita, a princess of the Videhi territory, for her part, emaciated as she was through grief, fearlessly replied to Ravana as follows. राजा दशरथो नाम धर्मसेतु रिवाचलः सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः। रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुः विशालाक्षो दैवतं स पतिर्मम। महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वह अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वह भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। There was a king, Dasharatha by name, who was, as it were, an unflinching bulwark of righteousness, was true to his promise, and well known for these virtues all over the world, whose son is the celebrated scion of the Raghu Vangsha, Sri Rama by name. The latter, whose mind is set on virtue, is equally well known in all three worlds and is distinguished by long arms and large eyes. He is my husband and the object of my adoration. इक्ष्वाकूनां कुले जातः सिंहस्कंदो महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् वदिष्यति। उनका जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वह अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। Born in the line of the Ikshavakus, he has shoulders like those of a lion and is possessed of extraordinary splendor. It is he who, with his younger brother Lakshmana, will put an end to your life. प्रत्यक्षं यद्यहं तस्य त्वया वै दर्शिता बलात् शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। Had I been forcibly laid violent hands upon by you before his eyes, you would have surely lain on the ground, killed in battle by him as Khara in Janasthana. य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः राघवे निर्विशा सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा। तूने जो इस घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। These ogres of grim visage and extraordinary might, who have just been commanded by you to proceed to Janasthana, will all become powerless in the presence of Sri Rama, scion of the Raghu, as serpents torn venomless in the presence of Garuda of beautiful wings. तस्य
जा विप्रमुक्तास्ते शराः कञ्चन भूषणाः शरीरं विदमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोर्मयः। जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष डोरी से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। Shafts decked with gold shot from his bowstring will tear your body to pieces as the waters of the sacred Ganga wear away its banks. असुरैर्वा सुरैर्वा त्वं यद्य अवध्यो असि रावण उत्पाद्य सुमहत् वैरं जीवं तस्य न मोक्ष्यसे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है कि वे तुझे ना मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ ये महान वैर ठान कर तू किस तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। In case you cannot be killed by demons or say by gods by virtue of the boon granted in your favor by Brahma, the creator, O Ravana, you shall not be allowed to escape alive, having set up bitter enmity as you have done with him. स ते जीवितशेषस्य राघवो अन्तकरो बली पशोः यूपगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम्। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। That mighty Sian of Raghu will put an end to the remnant of your life. Your life, like that of an animal tied to a sacrificial post, is now going to be difficult to save. यदि पश्येत् स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षः त्वम् अद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू भी अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर के कामदेव को भस्म किया था। If the said Rama were to regard you with an eye inflamed with anger, O ogre, you will be consumed the very moment as love was by Lord Shiva, the destroyer of the universe. यश्चन्द्रं नभसो भूमौ पातये नाशयेत् वा सागरं शोषयेत् वापि स सीतां मोचयेदिह। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। He who is able to bring the moon down to earth or destroy it or again to dry up the ocean is able even to be here and deliver Sita. गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः लंका वैधव्य संयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी ये लंका भी अब विधवा हो जाएगी। Your life has all but departed. Your royal fortune too is gone. Gone too is your strength, and your organs of perception and action have also left you. Nay, Lanka too will be endowed with widowhood because of your fault. न ते पापमिदं कर्म सुखोदर्कं भविष्यति याहं नीता विना भावं पति पाशर्वात् त्वया बलात्। तेरा ये पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। This sinful act of yours will not result in happiness, inasmuch as I have been forcibly weaned by you from the side of my husband. साहि देवर संयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दंडके। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। Actually, depending on his own prowess and accompanied by my brother-in-law, the aforesaid husband of mine, possessed as he is of extraordinary splendor, lives fearlessly in the desolate Dandaka forest indeed. सते वीर्यं बलं
दर्पम् उत्सेकं च यथा विधम् अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्च खंडल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। By the shower of his arrows on the battlefield, he will squeeze out of your limbs your prowess, strength, arrogance, and the impropriety of conduct of the aforesaid description. यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। When the destructions of being is ordained by the god of death is at hand, people under the sway of death commit lapses in their duty. मां प्रदृश्य सते कालः प्राप्तो अयं राक्षसादम आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च। अदम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। Death, O vile ogre, has arrived at your doorstep, consequent on you having laid violent hands upon me, for your own destruction, as also the entire ogre race and of the inmates of your gynecium. न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः श्रुत् भाण्डमण्डिता द्विजाति मंत्र संपूता चंडालो नावमर्दितुम्। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र हो गई होती हैं तथा जिसे स्त्रुवत आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चंडाल अपना पैर नहीं रख सकते। An altar existing in the center of a sacrificial pavilion, adorned with ladies for pouring ghee on the sacred fire with and other sacrificial vessels and consecrated with the sacred texts uttered by the Brahmanas, cannot be trampled upon by a pariah. तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढव्रता त्वया स्प्रष्टुं न शक्याहं राक्षसादम पापिना। उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक प्रतिवर्त्य धर्म का पालन करती हूँ, अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ और राक्षस धाम तू महापापी है अतः चंडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। I, the lawful wife, firm of vows of him who is constantly devoted to virtue, cannot likewise be laid hands upon by you, a sinner as you are, O vile ogre. क्रीडन्ति राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यशः हंसी चा तृणमध्यस्थं कथं द्रक्ष्येत मद्गुखम्। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणों में रहने वाले जल का की और कैसे दृष्टिपात करेगी। How can a female swan, well known for its rare virtues and ever sporting with a male swan among the tufts of lotuses, casts its wistful eyes on a diver bird standing in the midst of the reeds? इदं शरीरं निस्संयं बन्धवा घातयस्व वा नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। Put this body, which is insentient by itself, in chains or cause it to be put to death as you will. This body is not to be preserved by me, not even life, O ogre. न तु शक्यं अपक्रोशं पृथिव्यां दातुम् आत्मनः एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् सुपरुषं वचः। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोध पूर्वक ये अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेही कुमार की जान की चुप हो गई और वह वहां फिर कुछ नहीं बोली। It is not possible for me to give a bad name to myself on earth, having spoken very harsh words as aforesaid in anger to Ravana, Sita, princess of the Videhi territory, daughter of King Janaka, for her part,
said nothing further on that occasion. रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किञ्चन सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणम्। सीता का ये कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उसे भय दिखाने वाली बात कही। Hearing the harsh words of Sita, which made his hair stand on their end, Ravana now made the following threatening reply to Sita. प्रत्युवाच ततः सीतां भयसन्दर्शनं वचः शृणु मैथिली मद्वाक्यं मासान् 12 भामिनी। मनोहर 24 हास्य वाली भामिनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। Hear my warning, O princess of Mithila. I allow you an interval of 12 months, O comely and youthful lady. कालेन अनेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनी ततः त्वां प्रातराशार्थं सूदाश्चेत्स्यन्ति लेशशः। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनम् अब्रवीत्। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। If you do not yield voluntarily to me within this period, O lady of smiles, with love, my cooks will cut you into small pieces for my breakfast. Having given this stern warning to Sita, Ravana, who made his enemies cry by his cruel actions, then angrily addressed the following words to the ogresses guarding Sita. शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शना दर्पम् अस्य अपनेष्यन्तु मांस शोणित भोजनाः। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। Take away without delay the vanity of this lady, O misshapen ogresses of terrible aspect, subsisting on flesh and blood. वचनादेव ताः तस्य सुघोरा घोरदर्शनाः कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्। रावण के इतना कहते ही वह भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़ के मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। Joining their palms at his very command, these ferocious ogresses of grim visage surrounded the princess of Mithila. स ताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनाः प्रचल्य चरणोत्कर्षैः धारयन्निव मेदिनीम्। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीन करता हुआ 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसों से बोला। Taking a few strides, the celebrated King Ravana, referred to above, spoke to these ogresses of terrifying looks as follows, rending the earth with his very footsteps as it were. अशोकवनिका मध्ये मैथिली नीयतामिति तत्रेयं रक्षतां गूढं युष्माभिः परिवारिता। निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। Let the princess of Mithila be taken to the heart of Ashoka grove. Let her remain surrounded by you and guarded in a candlestein way. तत्रैनां तर्जनैर्घोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीं आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव। वहां पहले तो भयंकर गर्जना तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी की भांति इसे मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। Win over all of you this princess of Mithila there by recourse to fearful threats and again with conciliatory words as one would tame a wild she-elephant. इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः अशोकवनिकां जग्मुः मैथिलीं परिगृह्यतु। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। सर्वकामफलैर्वृक्षैः
नाना पुष्पफलैर्वृतां सर्वकालमदैश्चापि द्विजैः समुपसेविताम्। वे वाटिका का समस्त कामनाओं को फल स्वरूप में प्रदान करने वाली कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमस्त रहने वाले पक्षी इसमें निवास करते थे। Taking the princess of Mithila with them, when commanded thus by Ravana, those ogresses for their part left for the Ashoka grove, encompassed with trees yielding all one's desires, and laden with flowers and fruits of every description, and inhabited by birds remaining in heat every moment. सा तु शोकपरिताङ्गी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशम् आपन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बदनियों के बीच गिरी हुई हिरनी के समान हो गई। The aforesaid princess of Mithila, Sita, daughter of Janaka, however, found her limbs overpowered by grief. Fallen into the clutches of the ogresses, she was reduced to the plight of a female deer, fallen into the clutches of a tigress. शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा न शर्म लभते भीरुः पाशबद्धा मृगी यथा। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। Overwhelmed with excessive grief, the timid Sita, princess of Mithila, daughter of Janaka, did not find peace of mind any more than a female deer caught in a snare. न विन्दते तत्रसु शर्म मैथिली विरूप नेत्राभिः अतीव तर्जिता पतिं स्मरन्ती दयितं च देवरं विचेतना भूत् भय शोक पीडिता। विकराल रूप और नेत्र वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वह भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। Threatened in an excessive measure by those misshapen ogresses of deformed eyes, the princess of Mithila, however, did not find rest there. Remembering her beloved lord as well as her brother-in-law Lakshmana, she lost her consciousness, oppressed as she was with fear and grief. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड का 56वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 56 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।